जय सिया राम। तो जैसा कि हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण करवा रहे हैं, श्री नाथ जी के प्यारे भक्तों के पुष्टि मार्ग के प्यारे भक्तों का चरित्र, जिसमें हमने स्टार्ट किया अष्टछाप कवियों का चरित्र। अभी सबसे पहले हमने सुनाया कृष्णदास जी के बारे में, और आज ठाकुर जी के उन प्यारे लाडले प्यारे भक्त का चरित्र जो सब भाव रखते थे ठाकुर जी के प्रति, उनसे लड़ते भी थे, उनके सखा भी थे, महान कवि थे। ऐसे कवि जिन्होंने तो भक्ति के पांचों रस शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार सब में कविताएं लिखी। कोई भाव नहीं अछूता रहा उनसे। साहित्य के नवो रस श्रृंगार रस, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स से अब अद्भुत और शांत, सब रसों में, सब भावों में जिन्होंने कविताएं रची। इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़ा साहित्य किन्हीं और कवि का नहीं मिलता जितना इनका मिलता है। इन्होंने केवल ब्रज भाषा में नहीं और भी बहुत भाषाओं में कविता रचना की। संस्कृत में, अवधी में, फारसी में, अरबी में, पंजाबी में, गुजराती में, अपभ्रंश वाली भाषा में, सबका निसंकोच प्रयोग किया इन्होंने अपनी कविताओं में और खूब आनंद से ठाकुर जी का यशोगान किया। तो ऐसे ये कवि हैं श्री सूरदास जी, जो ठाकुर जी के अद्भुत भक्त हुए और अद्भुत कविताएं इन्होंने लिखी ठाकुर जी के लिए। ऐसा कि इतना बड़ा ग्रंथ साहित्य तो किन्हीं और कवि का नहीं मिलता जितना इनका मिलता है। तो ऐसे महान कवि, महान भक्त हुए श्री सूरदास जी। कहा जाता है कि ये स्वयं ऊधो जी के अवतार हैं। बिरहा नल उर में जरे, बहे नैन जलधार, अर्चन कौन जुसूर को, ऊधो को अवतार। जब श्री कृष्ण जी ने चाहा कि ऊधो जी बहुत ज्ञानी भक्त हैं, इनके हृदय में भी थोड़ा प्रेम उपजाया जाए, तो ब्रिज भेजा इन्हें। अब ये सीधे तरह से तो जाते नहीं। अगर इन्हें बोलते कि जाओ थोड़ा प्रेम का पाठ पढ़ के आओ हमारी गोपियों से, तो ये नहीं जाते। तो अब वो तो लीलाधारी में जानते हैं किसको कैसे मनाना है। तो कहा, गोपियाँ तो बहुत नासमझ हैं, हमारे प्रेम में बावरी हुई रहती है, रोती रहती है। जरा तुम जाओ तो ब्रज में और उन्हें थोड़ा ज्ञान उपदेश दो, उन्हें समझाओ, इतना रोया ना करे। तब तो ये गए वहाँ कि हाँ हाँ हम अवश्य समझा के आएंगे उन्हें। और समझाना तो क्या था, यहाँ आके स्वयं ही समझ गए, प्रेम को समझ गए कि क्या होता है प्रेम। और गोपियों को देखकर इनके मन में ऐसी भाव आया कि मैं भी कभी पुनर्जन्म लूं और इन ब्रज आंगनाओं, ब्रज गोपियों के प्रेम विलास का वर्णन करूं। और बस उसी इच्छा को पूरी करने के लिए ये धराधाम पे आए सूरदास जी के रूप में। इनके विषय में कुछ कथाएं भी आती हैं कि किस तरह ये धराधाम पे आए, क्या ऐसी लीला हुई। तो कहा जाता है, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण जी और राधा रानी वे दोनों कुंज में बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। सोच रहे थे कि अब इस कलयुग आ गया, इतना घोर कलयुग, तो यहाँ किसको भेजा जाए जो भक्ति का प्रचार कर पाए। कौन से अपने ऐसे भक्त को, अपनी सखी सखा किसको भेजा जाए, कैसे हो सब। और ये सब विचार कर रहे थे तो ललिता जी को कहा कि आप जाके द्वार पे पहरा दीजिए, कोई आए ना भी हमारी वार्तालाप के पीछे, अभी हम एकांत चाहते हैं, कुछ विशेष चर्चाएं करनी है। तो अब ठीक है, ललिता जी ने वहीं पे कुंज के द्वार पे खड़ी हो गई। तभी आए उद्धव जी और इतनी व्याकुलता उन्हें ठाकुर जी के दर्शनों की कि बस आओ देखा ना था, सीधा अंदर जाने लगे। अब तो ललिता जी ने रोका, अरे अरे रुकिए, हम यहाँ खड़े हैं ना, कैसे जा रहे हैं आप अंदर। तो इन्होंने कहा, बहुत इच्छा है ठाकुर जी के दर्शनों की, कुछ विशेष कार्य भी है, आप रोके ना, जाने दें हमें। तब तो ललिता जी ने कहा, अरे भगवान, ठाकुर जी और राधा रानी अभी कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, मना किया है उन्होंने किसी को आने के लिए, तो आप अभी ना जाएं। लेकिन इन्होंने नहीं सुना
कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जाने दो, बहुत विशेष कार्य है हमारा भी, वे बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन ललिता जी ने कहा नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं, जब मना किया है तो नहीं जाने दूंगी। अब तो दोनों में थोड़ी बहस हो गई। ललिता जी भी ना माने और उद्धव जी भी ना माने। अब इतनी व्याकुलता कि ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, हमें क्यों रोक रही हो। लेकिन जब वे नहीं माने तो ललिता जी तो अब द्वार के आगे खड़ी हो गई और उद्धव जी को ये अपनी अवज्ञा कि मैं जाना चाहता हूँ और ये जाने नहीं दे रही हैं सहन नहीं हुई। कुपित हो गए वो और कह दिया, हमें रोका ना तूने तो ठीक है, अब तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और वहां यवनों के घर ही तुम्हारा लालन पालन होगा, तुम्हें अब यवन के घर जन्म लेना पड़ेगा। अब तो ये सुनकर कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और धराधाम पे, वो भी यवन के घर, उन्हें बहुत खराब लगा। अब तो उन्होंने भी श्राप दे दिया और कहा, अरे मूढ़, तुम भी पृथ्वी पे जन्म लोगे अब और अंधे होके विचरोगे हर जगह। परंतु अब दोनों भक्त थे, जैसे ही क्रोध थोड़ा शांत हुआ अब दोनों रोने लगे। ये क्या हो गया हमसे क्रोध में, दोनों को अब धराधाम पे जाना पड़ेगा, ठाकुर सेवा से दूर होना पड़ेगा, ये क्या अनर्थ हो गया हमसे। बहुत रोए और दोनों ही अब रोते रोते राधा माधव के पास आए और बताया कि क्या हो गया। लेकिन इससे पहले वे कुछ बोलते, यहाँ तो दोनों मुस्कुरा रहे हैं, श्री कृष्ण जी भी और राधा रानी भी दोनों मुस्कुरा रहे हैं और ये दोनों रो रहे हैं। अब पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, देखिए ना क्या हो गया, हमें आपसे दूर जाना पड़ेगा, धराधाम पे जाना पड़ेगा। तब तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हम यही विचार कर रहे थे कि किसको भेजे धराधाम पे भक्ति के प्रचार के लिए, तो बस यही सब लीला हो गई, हमारे अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब आप दोनों ही जाएंगे, हमारी ही इच्छा है। तब तो ये बड़े हैरान कि ये क्या किया ठाकुर जी आपने, क्यों हमें दूर भेज रहे हैं। परंतु अब इनका दुख देख के श्री कृष्ण जी ने कहा, दुखी ना होइए, सब हमारी ही इच्छा से हुआ है। जैसे ही धराधाम पे आप दोनों का मिलन होगा, जब आप दोनों एक दूसरे के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद ये श्राप छूट जाएगा। ललिता जी तो तुरंत उसी समय उस शरीर को त्याग कर हमारे पास आ जाएंगी। परंतु उद्धव जी को बहुत मन था ना हमारी लीला गुणगान गाने का, तो वे उस समय उसको पूरा करेंगे और बहुत काल तक शरीर धारण करके हमारा यशोगान करेंगे। तो अब जब ठाकुर जी ने ही आज्ञा दे दी तो क्या करे, आना पड़ा दोनों को धराधाम पे। तो अब सूरदास जी का प्रादुर्भाव पहले हुआ, यहाँ धराधाम पे वे पहले आए। विक्रमी संवत 1535 वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार को दिल्ली के ही समीप सिही ग्राम है, जहाँ पे कभी जनजय ने नाग यज्ञ किया था। तो अब वहाँ पे बहुत ही अकिंचन सारस्वत ब्राह्मण कुल में सूरदास जी का प्राकट्य हुआ। इनके माता पिता का नाम तो कहीं नहीं मिलता ग्रंथ में। उसका रीजन भी है, क्योंकि माता पिता से कभी इन्हें इतना स्नेह ही नहीं मिला और बहुत जल्दी इन्होंने घर छोड़ दिया, ये हम अभी सुनेंगे कथा में। तो बस इन्होंने कहीं अपने माता पिता का कोई जिक्र किया ही नहीं, पूरी किसी रचना में इनकी माँ पिताजी का नाम है ही नहीं। संभवतः इन्हें याद ही ना हो अपने माता पिता का नाम। तो अब वैसे ही इनके माता पिता बहुत गरीब थे, तो फिर अब तो क्या, बालक का जन्म हुआ तो प्रसन्न तो हुए, परंतु जब देखा कि सूरदास जी तो जन्म से ही अंधे हैं, तो अब अपने भाग्य को कोसने लगे, इस बालक को कोसने लगे। क्योंकि सूरदास जी तो जन्म से ही अंधे और कोई आसार भी नहीं कि नेत्र की ज्योति कभी आए, क्योंकि नेत्र थे ही नहीं उनके, तो ज्योति कहाँ से आती। तो इसी कारण अब माता पिता इनके प्रति सदैव उदासीन ही रहते, कभी इन्हें वो प्रेम मिला ही नहीं अपने माता पिता से, क्योंकि माता पिता वैसे ही गरीब और अब ये बोझ के रूप में और आ गए।
उन्हें तो ये बोझ ही लगती थी कि अब इनका लालन पालन और करना पड़ेगा, जन्मांध है तो खूब सेवा करनी पड़ेगी। तो बहुत उदासीन रहते, बिल्कुल प्यार नहीं करते इन्हें। परंतु फिर भी अब पुत्र था, निर्वाह तो करना था। धीरे धीरे अब सूरदास जी बड़े होने लगे। जब ये 6 वर्ष के हुए तब इनके पिता को एक धनवान जजमान द्वारा 2 मुहरें मिली दान में, जिसे पाकर तो वो अति प्रसन्न, बहुत प्रसन्नता पूर्वक घर में आए, सबको दिखाया 2 मुहरें मिली है स्वर्ण की, और अब तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी, इससे सीधा सामान आदि ले आएंगे तो भूखे नहीं रहना पड़ेगा, 2-4 महीने तो खूब आनंद से बीतेंगे। अब तो सब बहुत प्रसन्न, और उन मुहरों को एक कपड़े में लपेटकर खप्पर में ऊपर ताक पे रख दिया कि सुबह जाएंगे और सामान लेकर आएंगे। परंतु अब ठाकुर जी की लीला, रात में चूहे आए बड़े बड़े और खप्पर पे चढ़ गए। अब वो छोटी सी तो पोटली थी ही मोहरों की, दबा कर ले गए कहीं अपने बिल में। और सब तो सो रहे थे, किसी को पता ही ना चले। जब सुबह जागे तो सबसे पहले ध्यान तो मोहरों पे ही था कि मोहर देखे और सामान लेकर आए, लेकिन ढूंढा तो मोहर गायब। अब तो सब बहुत दुखी हुए, हाय मोहर कहाँ गई, ठाकुर जी ने कृपा करके तो दी थी, कहाँ गई मोहरें। अब तो सब बहुत दुखी, माथा पीटे छाती पीट के रोने लगे सब, और रुदन छा गया। अब तो जब सूरदास जी ने ये सब रुदन सुना तो माता पिता को समझाया, अरे इतना विलाप क्यों करते हैं आप, भगवान का भजन करो, मोहरों का क्या है, जिसने आज दी वो कल भी देगा, सब मंगल होगा, आप इतना रुदन ना करो। लेकिन अब जब वो इतने गरीब थे, इतने समय बाद मोहरे मिली, उनको भला ये उपदेश कहाँ सुहाए। तो अब सब ने रोना पीटना तो छोड़कर सूरदास जी को कोसना प्रारंभ किया। तू ही ऐसा अभागा है, जब से जन्म लिया है तब से ही दुख पा रहे हैं हम, तेरे ही अभाग के कारण ये सब हुआ है, तू ही मनहूस है हमारे लिए। तो इतना सुनाया कि क्या कहा जाए। तब तो सूरदास जी ने कहा, मोहरों का पता तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन कुछ शर्त है मेरी। घर वालों ने कहा, अरे तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है, मोहरों का पता कैसे बता दोगे। असल में सूरदास जी का जन्म जब हुआ तो 3 गुण उनमें विद्यमान थे ठाकुर जी की कृपा से। एक कवित्व शक्ति, वे बचपन से ही कविता रचना जानते थे। दूसरी गायन शक्ति, वे बहुत ही सुंदर गाते थे। और तीसरी शगुन बताने की शक्ति, अर्थात जैसे ज्योतिष विद्या होती है ना, उस तरह की कोई इन पे दिव्य विद्या सी थी, जिससे ये बता पाते थे कौन सी चीज कहाँ पे है और क्या होने वाला है, ये सब सगुन विचार कर ये बता पाते थे। तो अब इन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है मोहर कहाँ है, पहले शर्त सुनो, यदि शर्त मेरी पूरी हुई तो ही बताऊंगा। सबने कहा ठीक है बताएं क्या शर्त है। इन्होंने कहा, मोहर मैं बता दूंगा, लेकिन फिर मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा घर से, और कोई मुझे रोकने की या ढूंढने का प्रयास तक नहीं करेगा। तो अब सबने कहा ठीक है। अब सबके लिए तो ये वैसे ही बोझ ही थे। सबने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करना, लेकिन मोहर बता दो। तब तो इन्होंने बता दिया सगुन विचार के कि रात को चूहे आए हैं, वो मोहर ले गए अपनी बिल में, घर के कौन से कोने में कौन से बिल में मोहर है ये भी बता दिया कि वहां जाके खुदाई करेंगे तो इतनी नीचे आपको वो मोहर मिल जाएगी। अब तो जब सबने सुना और प्रयास किया तो सच में मोहर वहीं थी और मोहर प्राप्त हो गई सबको। लेकिन अब चमत्कार को नमस्कार, सबको पता चला चमत्कारिक है ये, तो थोड़ा सा मोह जाग गया। अंधा है तो क्या, पुत्र तो है हमारा। अब तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे घर से, तुम तो यहीं रहो, हमारे पुत्र हो, कैसे जाने दे तुम्हें। मुंह फाश में फंसाना चाहा, अब प्यार दिखाया इन्हें। लेकिन इन्होंने कहा पहले ही मैंने शर्त बता दी थी, आप लोग ऐसा मत कीजिए, मुझे रोकने का प्रयत्न ना कीजिए। जब सब ना माने तब तो इन्होंने कहा, अच्छा
यदि आपने मुझे रोकने का प्रयास किया ना, तो ये मोहरें फिर से खो जाएंगी। अब सोच लीजिए आप, मोहर चाहिए कि पुत्र चाहिए? अब तो ये संसार के लोग, भला अंधे पुत्र से क्या काम उन्हें, मोहर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब ढीले पड़ गए, सारा प्रयास शिथिल पड़ गया और इन्होंने अपनी लठिया टेकते हुए चल दिए घर से दूर। मन में अति वैराग्य, ठाकुर दर्शन की इच्छा, चल दिए दूर। मन में एक ही पद चल रहा था इनके, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरू संतन की आड़े सावरे काम, जब लगी गजबल आपनो बढ़त्यो ने किसर नाही काम, निर्बल है बल राम पुकार्यो आये आधे नाम, द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मेरे निर्बल के बल राम। अब तो इनके मन में विश्वास कि हम निर्बल है और हमारे बल केवल ठाकुर जी है, हमारे राम जी है। संसार का बल कुछ काम नहीं आता, संसार कुछ नहीं कर सकता मेरा। जब ठाकुर जी मेरे साथ हैं तो सब ठीक है, और ठाकुर जी के भरोसे चल दिए। अब सारे घर वाले तो यही कि अंधा है, कहाँ तक ही जाएगा, 2 दिन में वापस आ जाएगा, कौन खिलाएगा इसे। लेकिन ठाकुर जी का भरोसा प्रबल है इनके हृदय में, किसी की परवाह नहीं की, चल दिए। सूरदास जी अब घर से चल के 4 कोस की दूरी पे एक गांव के बाहर तालाब के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। सायंकाल हो गया था। उसी समय गांव का एक ब्राह्मण जमींदार अपनी गायों को खोजता हुआ इनके पास आया। पूछा इनसे कि अरे भाई, अरे बालक, मेरी 10 गाय खो गई है कहीं, यदि आपने देखी हो तो बता दो, हम बहुत परेशान हैं उनके लिए। यदि आप बता देंगे ना तो 10 में से 2 गाय मैं आपको भेंट कर दूंगा, पर कृपा कर मेरी गायों का पता बता दीजिए। सूरदास जी ने कहा कि मुझे आपकी भेंट पूजा नहीं चाहिए, और बाकी मैं तो जन्मांध हूँ, मैं देख नहीं सकता। तब तो वो बहुत निराश हुए। अरे क्षमा कीजिएगा, हमने आपसे पूछा, आपको दुख हुआ होगा। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, देख नहीं सकता, परंतु मैं बता अवश्य सकता हूँ आपकी गाय कहाँ है। अब तो इनमें विद्या थी ना सगुन विचारने की, तो बस अपनी उसी विद्या का प्रयोग करके इन्होंने बताया कि यहाँ से 1 कोस दूर एक गांव है, गांव का नाम भी बता दिया। वहाँ एक जमींदार है, उसके घुड़साल में घोड़ों के बीच में आपकी गाय बंधी हुई है। अब तो जैसा जैसा इन्होंने बताया, जिस जमींदार का नाम बताया, वहाँ जाके इन्होंने देखा तो सच में वहाँ पे इनकी गायें भरी थी, सब वहाँ पे बंधी हुई थी घोड़ों के मध्य में। तब तो ये बहुत प्रसन्न सब गायों को लेकर आए और इन्हें 2 गायें भेंट की, परंतु इन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहा हम क्या करेंगे गायों का, हम तो जन्मांध है, हम सेवा भी नहीं कर सकते गौ की, तो आप ही ले जाएं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इस पर तो ब्राह्मण और रीझ गए कि कितने ठाकुर जी के भक्त है, कितने निष्किंचन है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो अब उन्होंने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे इनके लिए एक झोपड़ी छवा दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी और एक सेवक, एक नौकर रख दिया इनके पास, जो नित्य इनकी सेवा करता। अब तो सूरदास जी की ख्याति सर्वत्र फैल गई। अब लोगों को तो चाहिए ही ऐसे कोई महात्मा, ऐसे कोई लोग जो उनकी हाथ की रेखाएं देखे, सगुन विचार के बताएं, उनकी किस्मत ही बदल दे। तो बस एक का क्या बताया, अब तो इन पे लंबी भीड़, हमारा सगुन बता दो, हमारा हाथ देख दो, ये दुविधा है, वो दुविधा है, बहुत भीड़ लग गई। बहुत लोग शिष्य बन गए इनके। अब इन्होंने भी अब सबका भला करने के लिए ठाकुर जी का नाम सुनाते गए, सबको सुंदर सुंदर उपदेश देते, सबको भक्ति मार्ग में लगाते। बहुत महान मान सम्मान बढ़ता गया इनका, और रहते रहते 12 वर्ष हो गए वहाँ पे। अब 6 वर्ष की आयु में चले थे, 12 वर्ष वहीं हो गए, अब हुए 18 वर्ष के।
तब तो एक दिन रात्रि में इनके मन में विचार आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। मैं तो ठाकुर जी का भजन करने निकला था ना घर से। मैं यहाँ कहाँ मान प्रतिष्ठा में फंस के रह गया। ये क्या मैं लोगों का दुविधा धन आदि की इन सब के सगुन विचार रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं। इसीलिए तो मेरा जन्म नहीं हुआ था। ठाकुर जी का भजन करना है, ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। अब तो मन में वैराग्य और प्रबल हो गया कि ये सब करने तो नहीं आया, मान प्रतिष्ठा में नहीं फंसना मुझे तो ठाकुर जी का भजन करना है। तो अब विचार तो मन में आ गया, तो अब क्या करते हैं सूरदास जी, किस तरह इन सब से बचते हैं, किस तरह अपने ठाकुर भजन को प्रबल करते हैं, क्या क्या होता है आगे इनके साथ, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।